नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग समझने वाले हैं सिकल सेल एनीमिया के बारे में। दोस्तों, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स यानी कि रेड ब्लड सेल्स भी जिसे कहा जाता है, ये हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड रहता है, जो खून रहता है, उसके अंदर का एक सेल रहता है। ये जो आरबीसी रहते हैं ये डिस्क शेप में रहते हैं या जिसे हम लोग राउंड शेप कह सकते हैं, और ये हमारे ब्लड के अंदर बहुत ही इजीली फ्लो हो सकते हैं, इसीलिए उसका शेप इस तरीके से दिया हुआ है। ये जो आरबीसीज हैं अपने अंदर हीमोग्लोबिन नाम का एक पदार्थ लेके चलते हैं। इसी हीमोग्लोबिन के अंदर हीम नाम का पदार्थ रहता है, जो कि जब हमारा ब्लड प्यूरिफिकेशन मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज के लिए पल्मोनरी सिस्टम में जाता है, वहां पे वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है, ऑक्सीजन अपने अंदर लेता है। ये जो हीम है वहां पे ये हीम जुड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, और यही हमारे शरीर में हार्ट के द्वारा पंप होता है हमारे शरीर के हर अंग में, और हमारे हर अंग को आरबीसी जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करती है। साथ ही ये जो आरबीसी है इसकी जो लाइफ है वो 100 से 120 दिन है, मतलब हम कह सकते हैं 3 से 4 महीने तक ये सर्वाइव करती है। अब ये हो गया आरबीसी के बारे में। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एनीमिया क्या होता है। एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक व्यक्ति के अंदर जो आरबीसीज हैं, जिसका काम हमारे शरीर में ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है हर एक शरीर के अंग को, वो सही तरीके से निर्माण नहीं होती हैं, या उसमें कुछ कमी होती है, या जितना शरीर की रिक्वायरमेंट रहती है उतनी मात्रा में वो प्रोड्यूस नहीं हो पाती है, क्योंकि हमारे शरीर का खान पान या न्यूट्रिशन कम होने की वजह से। इसकी वजह से क्या होता है कि जो आरबीसीज को ऑक्सीजन पहुंचाना है हमारे शरीर के हर अंग तक, वो पहुंचा नहीं पाती है। इसकी वजह से शरीर में कमजोरी आना शुरू हो जाती है। सफेद जो शरीर है वो थोड़ा सा सफेद जैसा महसूस होता है, पीला जैसा महसूस होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि जो पेल फेस जैसा है, इस तरीके से महसूस होना शुरू हो जाता है। हमारे शरीर में कमजोरी होती है, लिथार्जी पना शुरू हो जाता है, हमें काफी कमजोर महसूस होता है। यह है सिंपल भाषा में एनीमिया के बारे में। बोन मैरो की अगर बात करें तो हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं उनमें बोन मैरो रहता है, उसके सेंटर में एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ रहता है जिसमें हमारे शरीर में जो स्टेम सेल्स हैं, वो स्टेम सेल्स का हाउस है ये बोन मैरो। ये जो स्टेम सेल्स है ये हमारे ब्लड के अंदर जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, जितने भी विभिन्न प्रकार की जो सेल्स हैं जो हमारे ब्लड के अंदर हैं, उनको ये स्टेम सेल्स प्रोड्यूस करती है। समय के हिसाब से, शरीर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये चेंज होती है। अगर आरबीसी की जरूरत है तो आरबीसी देती है, डब्ल्यूबीसी की जरूरत है तो डब्ल्यूबीसी देती है। इस तरीके से वो अपने अंदर बदलाव करके अपना निर्माण जो है वो सेल्स का करती रहती है। तो ये स्टेम सेल्स बोन मैरो के अंदर पाई जाती है, जो कि हर प्रकार का, जैसे मैंने बताया, ब्लड सेल प्रोड्यूस करती है। सिकल सेल एनीमिया जिसका जो अभी टॉपिक है, उसमें क्या होता है, ये सिकल सेल एनीमिया में अनहेल्दी जीन्स यानी कि माता पिता के जो कुछ अनहेल्दी जीन्स हैं या फिर म्यूटेटेड जीन्स हैं वो बच्चे के अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से सी शेप्ड आरबीसी बन जाता है। इस तरीके से सी शेप आरबीसी बन जाता है, और ये हेल्दी आरबीसी इसका शेप है। अब ये सी शेप आरबीसी एग्जैक्टली बनता कैसे है और इसका दुष्परिणाम हमारे शरीर को किस तरीके से होता है। देखिए, हमारे शरीर में डीएनए रहता है, उस डीएनए के अंदर स्पेसिफिक जीन्स रहते हैं। तो 2 स्पेसिफिक जीन, जैसे मैं बता दूं, अल्फा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन। इनमें से भी जो बीटा ग्लोबिन है ये अगर डिफेक्टेड है या फिर म्यूटेटेड है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो कि ये जो डिफेक्टेड जीन्स है बीटा, जो कि माता पिता के द्वारा मिला है, उनके द्वारा मिले हुए जो बीटा ग्लोबिन है जो कि म्यूटेड है, उसकी वजह से एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है फॉर्मेशन होता है। कैसे? जो ये बीटा ग्लोबिन है वो आपस में सही तरीके से फिक्स नहीं हो पाती हैं, मिल नहीं पाती हैं। इसकी वजह से क्या होता है, एक एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है, उसे कहा जाता है हीमोग्लोबिन एस। और जब ये बीटा ग्लोबिन अपने आप में मिलती है तो एक रिजिड स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती है। तो ये जब रिजिड स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, जिसकी वजह से ये सी शेप आरबीसी बनता है। तो बीटा ग्लोबिन के डिफेक्टेड होने की वजह से जो स्ट्रक्चर बनना चाहिए था वो स्ट्रक्चर नहीं बन पाता है, जो डिस्क शेप बनना चाहिए उसकी वजह से सी शेप बनता है। तो मान लीजिए ये जो डिस्क शेप है वो एक रिजिड इस तरीके से हो जाता है स्ट्रक्चर, तो वो सी शेप इस तरीके से वो ले लेता है, वो नेचुरली नहीं रहती है। अब इसका क्या जो स्ट्रक्चर है उसका हम कंपेयर करते हैं, जो कि हेल्दी आरबीसी है और सिकल सेल आरबीसी है, इसमें फर्क क्या है। तो आरबीसी जो हेल्दी, मैंने उसके बारे में बता दिया। सिकल सेल आरबीसी में ये सी शेप में रहती है, ठीक है, डिस्क शेप नहीं रहता है। ये कैरीज द लेस ऑक्सीजन, मतलब जितनी शरीर की रिक्वायरमेंट उस हिसाब से ऑक्सीजन कम कैरी करती है। ये सर्वाइव करती है सिर्फ 10 और 20 दिन। जो हेल्दी आरबीसी है वो 100 से 120 दिन करती है। अब अगर 10 से 20 दिन रहेंगे तो क्या होगा, ये सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं ले पाएगी और हमारे जो
बोन मैरो है वो सही तरीके से इसको बार बार बना नहीं पाएंगे, क्योंकि बोन मैरो की आरबीसी बनाने की जो क्षमता है वो एक समय तक है। अगर वो 10-20 दिन में अगर ये हो जाएगी तो बार बार आरबीसी बनाना पड़ेगा, जितना क्षमता बोन मैरो में नहीं रहता है, जिसकी वजह से बार बार वो आरबीसी नहीं बन पाएंगे और एक इंसान के शरीर के अंदर कमजोरी आना शुरू हो जाएगी। ये इनका सी शेप जो स्ट्रक्चर है, इसकी वजह से क्या होता है कि ये ऑब्स्ट्रक्ट होती है, मतलब ये आरबीसी है यहाँ पे मिल गई, यहाँ अटक गई, ऐसा अटक गई, जिसकी वजह से ये फ्रीली फ्लो नहीं कर पाती हैं और जो फ्लो है ब्लड वेजल्स का जो उसके अंदर, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगी, उसको रोक देंगी, जिसकी वजह से जो एक टारगेटेड जो टिश्यू है वहां तक आरबीसीज नहीं पहुंच पाएंगी, वहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा और धीरे धीरे वो जो टिश्यू है, जो ऑर्गन है, वो धीरे धीरे डेड होना शुरू हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा, जिसकी वजह से लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन भी हमारे शरीर में आ सकती है, हमारे लाइफ में आ सकती है। ठीक है, पर्सनैलिटी जो है वो काफी कमजोर होना शुरू हो जाती है, वीक होता है, जैसे जैसे इसकी कमी जो है सही तरीके से अगर नहीं पहुंच पाता है ऑक्सीजन तो पर्सनैलिटी वीक हो जाती है। ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी ये रोकता है और जैसे मैंने पहले कहा लाइफ थ्रेटनिंग ये कंडीशन हमारी ला लेता है। इसके अलावा अगर आपको एनीमिया पे लॉन्ग वीडियोस अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल पे लॉन्ग वीडियोस भी बना हुआ है। बोन्स पे काफी वीडियोस बने हैं, बोन मैरो के अंदर किस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है, बोन मैरो के हम देखते हैं कि जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी सेल्स किस तरीके से फॉर्मेशन होती है, उसके ऊपर मैंने वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, वो भी आप सर्च करके देख सकते हैं। आज का टॉपिक यहीं तक था। थैंक यू।